मैं 15 आदमियों के साथ रात के आखिरी पहर उस मुकाम पर पहुंचा था जहां हमें गाड़ी को रोकना था। उन 15 आदमियों के जिस्म पहलवानों की तरह घुटे हुए तो नहीं थे, लेकिन सब फुर्तीले थे और सब के सब खंजर और धा चलाने के माहिर थे। मैंने उनसे ये ना पूछा कि वो रूहें हैं या बदरूहें हैं या वो जिंदा इंसान हैं। मुझ में यह तब्दीली आ गई थी कि मैं बूढ़े पुरोहित, रानी अरुणा और 2 साधुओं के सिवा और किसी के साथ कोई बात नहीं करता था। मुझे अपने आप में ऐसी ताकत का एहसास पैदा हो गया था जो बन मंदिर में आने से पहले मुझ में नहीं होती थी। मैंने जब उन 15 आदमियों को बताया कि हम गाड़ी से वो बॉक्स किस तरह निकालेंगे और गार्ड पर किस तरह हमला करेंगे, तो सब ने मुझे हैरान होकर देखा था। उनमें से एक ने, जो उन सब में ऊंचे कद और मजबूत जिस्म वाला आदमी था, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसी जुर्रत करेंगे तो गार्ड की राइफलों का निशाना बन जाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे। मैं बातें करने का आदी नहीं था। मैंने कहा, मैं जो बता रहा हूँ उससे कोई जरा सा भी डरा तो मैं उसे गोली से मार दूंगा। तुम में से जो मेरा हुक्म ना मानने की हिम्मत रखता है सबसे अलग हो जाए। कोई भी अलग ना हुआ। हमने रात को ही धा से दरख्त काटे। ये बहुत बड़े दरख्त नहीं थे। उनके तने रेलवे लाइन पर रख दिए, बड़े बड़े पत्थर उठवाए और उन्हें तनों के दरमियान रखकर दीवार सी बना दी। गाड़ी का ड्राइवर उस रुकावट को दूर से नहीं देख सकता था, क्योंकि मोड़ ही ऐसा था। वो मोड़ मुड़ कर ही देख सकता था। मैंने ये सोचा था कि ड्राइवर मोड़ मुड़ते ही रुकावट देखेगा तो बड़ी जोर से ब्रेक लगाएगा। उससे बोगी में बैठी हुई गार्ड को ऐसा धचका लगेगा कि वो एक दूसरे पर गिरेंगे। मेरे आदमी फौरन उस बोगी में दाखिल हो जाएंगे और फिर उन्हें संभलने का मौका देने से पहले ख़त्म कर देंगे। सूरज निकल आया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि गाड़ी कहाँ रुकेगी। मैंने वहाँ दोनों अतराफ अपने आदमियों को छुपा दिया और उन्हें कहा कि जूं ही रेलगाड़ी को ब्रेकें लगें, वो गार्ड की बोगी को देखकर उसके दरवाज़ों पर टूट पड़े। उस ज़माने में उस जगह के इर्द गिर्द करीब कोई आबादी नहीं थी। मैं निडर होकर रेलवे लाइन पर घूम फिर रहा था। दूर से इंजन की छक छक सुनाई देने लगी। मैंने चट्टान पर जाकर देखा। इंजन का धुआं जंगल में से उठ रहा था और आगे ही आगे बढ़ता आ रहा था। आखिर रेलगाड़ी नजर आने लगी। जब मोड़ से कुछ दूर रह गई तो मैं नीचे उतर आया। इंजन जूं ही मोड़ मुड़ा, गाड़ी की ब्रेकें चीखीं। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक ड्राइवर ने बड़ी सख्त ब्रेकें लगाई थी। फिर भी गाड़ी रुकते रुकते रुकावट के करीब जा रुकी। मेरे आदमी दोनों तरफ से गार्ड की बोगी पर टूट पड़े। मैंने फौरन देख लिया कि यह मालगाड़ी है और इसमें पैसेंजर बोगी एक ही है। मैं सबसे पहले बोगी के एक दरवाजे में चढ़ गया। गार्ड के 20-22 सिपाही और उनके अफसरों को ब्रेकों के धक्के से अभी संभले भी नहीं थे। मेरे आदमियों ने कत्लेआम शुरू कर दिया, जो मैंने एक ही बार गरज कर रोक दिया। मैंने ऐलान किया कि रकम का बॉक्स हमारे हवाले कर दिया जाए। खौफजदा गार्ड ने मुझे 2 बॉक्स दिखाए जो उसी बोगी में थे। मैंने अपने आदमियों से कहा कि बॉक्स गाड़ी से उतार लें। उन्हें उतारने लगे तो पता चला कि ये बहुत वजनी है। गार्ड के तमाम आदमी हिंदुस्तानी थे। उनका कमांडर एक बंगाली सूबेदार था। बास सिपाहियों के कद बुत से पता चलता था कि वो पंजाबी और सरहदी हैं, लेकिन डब्बे के चारों कोनों में हम 4 आदमी रिवाल्वर ताने खड़े थे। गार्ड के 4-5 सिपाही मारे जा चुके थे, कुछ जख्मी थे। उसकी भी उन पर दहशत सवार हो गई थी। राइफलें उनके हाथों में थीं, लेकिन ब्रेक के धक्के से वो गिरे और उनके संभलने तक हम पहुंच गए। मैंने डब्बे में दाखिल होकर गरज कर कहा था, राइफलें नीचे फेंक दो। उन्होंने राइफलें फेंक दी थी। किसी भी बॉक्स की चाबी सूबेदार के पास नहीं थी। अंग्रेज़ों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। एक चाबी वहाँ होती थी जहाँ से बॉक्स चलते थे और दूसरी चाबी वहाँ होती थी जहाँ बॉक्सों को जाना होता था। हमने ताले तोड़ लिए। उनमें रुपयों के सिक्के की थैलियाँ भी थीं। उस ज़माने में नोट कम होते थे। मैंने अपने आदमियों से कहा कि हर आदमी जितनी थैलियाँ उठा सकता है उठा ले और बाकी आदमी बॉक्स उठा लें जो अब हल्के हो गए थे। उनमें अब 5, 10 और 100 रुपयों के नोट की गठियाँ रह गई थीं। मैं पुख्ताकार डाकू तो था नहीं कि मुझे मालूम होता कि एहतियात क्या करनी है और वापसी किस तरह महफूज होगी। मेरा दिमाग अगर कुछ मेरे कब्जे में रह गया था तो इतने सारे नोट और रुपयों की इतनी ज़्यादा थैलियाँ देखकर चकरा गया था। मैंने अपने आदमियों से कहा कि गाड़ी से निकलो और माल उठा कर चलो। हम सब चट्टान की दूसरी तरफ हो गए। उधर जंगल और ज़्यादा घना था। ज़मीन ऊंची नीची थी और छोटी बड़ी टीकरियाँ भी थीं। हम जंगल में दाखिल हो चुके थे कि पीछे से कई राइफलें गरजीं। गोलियां चीखती हुई हमारे दरमियान से गुजर गईं। तब मुझे ख्याल आया कि गार्ड की राइफलें भी उठवा लाता। हर आदमी एक एक राइफल उठा लेता। गोलियां फायर होते ही मैंने अपने आदमियों से कहा कि माल ना फेंकना, गहराइयों में चलो और टीकरियों के पीछे रहो, रुकना नहीं। मैंने रिवाल्वरों वाले आदमी अपने साथ पीछे कर लिए और हमने पीछे को मुंह करके पोजीशनें ले लीं। मुझे मालूम था कि मुकाबला बड़ा सख्त होगा। मैंने सोचा नहीं था कि गार्ड फौज की है और उसमें पंजाबी और पठान भी हैं जो हमें मरे या मारे बगैर खजाना नहीं ले जाने देंगे।
फौजी फायर किए जा रहे थे, लेकिन जंगल घना और जमीन ऐसी थी जो मेरे आदमियों को गोलियों से बचा रही थी। फौजी हमारे पीछे इस तरह आ रहे थे जैसे हमें घेरे में लेना चाहते हों। वो हमें नजर आने लगे। हम 4 आदमी जिनके पास रिवॉल्वर थे उन्हें नजर नहीं आ सकते थे। गार्ड के 7-8 सिपाही हमारे करीब आए तो हमने रिवॉल्वर फायर कर दिए। 3 गिरे, बाकी सब इधर उधर हो गए। हमारे फायर से उनकी पेशकदमी रुकने लगी, लेकिन वो भागने वाले नहीं थे। हम पीछे हटते और रिवॉल्वर फायर करते जा रहे थे। हमारी मजबूरी यह थी कि गोलियां बहुत कम थी। हमने 2 और फौजियों को गिरा लिया। इस दौरान हम बहुत दूर निकल गए थे। गार्ड की गोलियां आ रही थी, उन्होंने ताकुब छोड़ा नहीं था। मैंने पीछे हटते अपने एक आदमी को देखा। उसके पेट से 2 गोलियां गुजर गई थी और वो मरा पड़ा था। आगे एक आदमी तड़प रहा था, हम उसे उठाकर नहीं ले जा सकते थे। मेरे एक आदमी ने अपने रिवॉल्वर की नाली उसके सर पर रखी और गोली चला दी। वो हमेशा के लिए ठंडा हो गया। उससे अब हमें खतरा नहीं रहा था। जख्मी को गोली मारने वाले ने कहा, अगर पकड़ा जाता तो हमारी निशानदही कर देता। लाश के पास रुपयों की 2 थैलियां पड़ी थी, ये हम उठा नहीं सकते थे। हम पीछे हटते गए। मालूम नहीं हो सकता था कि मेरे कितने आदमी मारे जा चुके हैं। मैंने अपने रिवॉल्वरों वाले आदमियों से कह दिया कि अपना कोई जख्मी पड़ा नजर आए, जो चल ना सकता हो उसके सर में गोली मार दो। आगे दलदल और पानी का इलाका आ गया। फौजियों की फायरिंग अब बहुत कम हो गई थी। हमने शायद उनके ज्यादा आदमी जख्मी या हलाक कर दिए थे। जंगल घना और जमीन नशेबो फराज वाली होने की वजह से हम एक दूसरे को मुश्किल से ही नजर आते थे। अब दलदल और पानी आ गया और मेरे रिवॉल्वर से आखिरी गोली भी निकल गई। मेरे पास खंजर था जो राइफल की गोली का मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं एक जगह रुक गया। वहां जंगल के दरमियान छोटी सी झील थी। उसके इर्द गिर्द दरख्त थे, लेकिन बहुत कम। मैंने अपने 2 आदमियों को देखा जो एक बॉक्स उठाए हुए जा रहे थे। मुझे बुलंद आवाज सुनाई दी, बॉक्स फेंक दो वरना गोली आती है। दोनों रुक गए। मैं 150-100 गज दूर था। गार्ड का एक हवालदार सामने आया। उसके हाथ में राइफल थी जिसकी नाली उसने मेरे आदमियों की तरफ कर रखी थी। फौरन बाद गार्ड का सूबेदार दौड़ा आया। उसके पास रिवॉल्वर था। मेरे आदमियों ने बॉक्स रख दिया। दोनों के पास धा थे जो बड़े खतरनाक हथियार होते हैं। सूबेदार और हवालदार उनकी तरफ बढ़े आ रहे थे। वो मेरे आदमियों को जिंदा पकड़ना चाहते थे, इसलिए गोली नहीं चला रहे थे, या फिर उनकी गोलियां खत्म हो गई थी। मेरे आदमी भागे नहीं, उन्होंने धा सीधे कर लिए। हवालदार की राइफल के आगे बड़ी लंबी संगीन लगी हुई थी। सूबेदार के हाथ में सिर्फ रिवॉल्वर था। मेरे आदमी उनकी तरफ बढ़े। अगर उन फौजियों के हथियारों में गोलियां होती तो वो जरूर चलाते। मुझे तसल्ली थी कि मेरे आदमी उन्हें मार लेंगे, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। लेकिन वो दोनों पुराने फौजी थे। हवालदार उछलकर संगीन का वार करता था और मेरे आदमी हट जाते थे। सूबेदार परे जाकर एक दरख्त की मोटी शाख तोड़ने लगा जिसे वो लाठी की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। मेरा एक आदमी उसकी तरफ दौड़ा। सूबेदार ने शाख तोड़ ली। मेरा आदमी उस पर धा से वार करता था तो सूबेदार दरख्त के तने के पीछे हो जाता था। एक बार मेरे आदमी ने वार किया तो सूबेदार एक तरफ हो गया। धा दरख्त के तने में लगा। सूबेदार ने लाठी जैसी शाख उसके सर पर मारी। मेरा आदमी गिर पड़ा। अब धा सूबेदार के हाथ में था। दूसरी तरफ देखा तो मेरा दूसरा आदमी हवालदार पर बढ़ चढ़ कर वार कर रहा था, जो हवालदार राइफल पर रोक लेता था। हवालदार में शायद लड़ने की हिम्मत नहीं रही थी। वो अब वार बचा रहा था। उसने आखिरी बार बड़ी शिद्दत से हमला किया। मेरा आदमी पीछे हटने लगा और झील के किनारे पर चला गया। वहां फिसलन थी। इधर हवालदार फिसल कर गिरा, उधर मेरा आदमी भी फिसल कर गिर पड़ा। वो उठ ही रहा था कि झील से एक मगरमच्छ बाहर आया। उसने मुंह खोलकर मेरे आदमी की दोनों टांगें मुंह में ले लीं। मेरे आदमी की ऐसी चीखें निकली कि दिल दहलने लगा। मगरमच्छ उसे अपने साथ पानी में ले गया। मैंने उसे चीखते और तड़पते और पानी में गायब होते देखा। इधर सूबेदार ने मेरे आदमी को उठने की मोहलत नहीं दी थी। धा के एक ही वार से उसका सर काटकर अलग कर दिया था। मेरा रिवॉल्वर खाली था। मैं खंजर से दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो दोनों बॉक्स के पास खड़े होकर अपने आदमियों को आवाजें देने लगे और मैं छुप छुप कर वहां से चल पड़ा। मैंने उस वक्त नहीं सोचा था। आज ख्याल आता है कि खुदा चोरों डाकुओं की मदद नहीं किया करता। मगरमच्छ हवालदार की तरफ नहीं गया, एक डाकू को अपने साथ ले गया। मेरे दूसरे आदमी को भी मगरमच्छों के पेट में जाना था। बन मंदिर तक 15 में से हम सिर्फ 7 आदमी पहुंच सके और खजाने का सिर्फ एक बॉक्स और चंद एक थैलियां पहुंचाई जा सकीं। ये माल मंदिर में ना रखा गया बल्कि उस जगह पहुंचा दिया गया जहां कश्ती को लूटने के बाद मैं वापस आया था तो मुझे रानी के पास ले गए थे। ये एहतियात इसलिए की जाती थी कि पुलिस या फौज बन मंदिर में आ जाए तो वहां कुछ भी ना मिले और उसे वीरान खंडर समझ लिया जाए। वहां किसी ने भी मरने वालों का मातम ना किया। रानी ने मुझसे पूछा कि कोई जख्मी जिंदा तो नहीं छोड़ा है। मेरी शायद कोई हिस्स बेदार हो गई थी। मैंने रानी को बड़े गौर से देखा।
मैंने महसूस किया कि इस औरत के हुस्न में कोई और तासुर है जो मैं समझ नहीं सकता कि क्या है। क्या देख रहे हो? उसने पूछा। तुम क्या हो रानी? मैंने पूछा। यही बता दो कि मैं क्या हूं। क्यों पूछ रहे हो? उसने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसने मुझे मौम कर दिया। अगर हम रूहें हैं तो ओ पगले खानू। उसने लपक कर मुझे अपनी आगोश में गिरा लिया। कहने लगी, अभी तुम आधे रात से वाकिफ हुए हो। मैंने अपने साथियों को मरते देखा है। मैंने कहा, एक साथी को मेरे अपने साथी ने सर में गोली मार कर मारा है। एक को मैंने मगरमच्छ के मुंह में चीखते, तड़पते और गायब होते देखा है। मैंने अपने रिवॉल्वर से अपने जैसे इंसान मारे हैं। उस खून ने शायद मुझे बेदार कर दिया है और ऐसे लगता है जैसे मैं अच्छा भला जीता जागता इंसान हूँ। तुम भी इंसान हो। अगर हम इंसान ही हैं तो क्या तुम मुझसे भाग जाओगे? शायद नहीं। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। उसने कहा, अगर चले जाओगे तो ना इंसान रहोगे ना इंसान की रूह, दरमियान में भटकते रहोगे। हो सकता है तुम्हें कुत्ते का रूप दे दिया जाए या गीदड़ का। हो सकता है तुम एक टांग से महरूम हो जाओ और बाकी उम्र बैसाखियों पर गलियों में भीख मांगते फिरो। तुम अंधे भी हो सकते हो। मेरा कहर बड़ा ही जालिम है, लेकिन मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकोगे। उसने मुझे अपनी आगोश से उठाकर अपने सामने बिठा लिया। हम जमीन पर बैठे थे। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया और आंखें मेरी आंखों में डालकर बोली, मेरी आंखों में देखो, टिकटिकी बांध के देखो, तुम्हें नजर आ जाएगा कि तुम क्या हो। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। इतनी खूबसूरत और जादू भरी आंखें रानी के सिवा और किसकी हो सकती थी? उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो आंखें झपक नहीं रही थी। उसकी 2 उंगलियां मेरी पेशानी पर हिल रही थी। वो अपने अंगूठे मेरी कनपट्टियों पर आहिस्ता आहिस्ता मल रही थी। जरा ही देर के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सामने जो चेहरा है वो रानी का नहीं, मेरा है। मेरे होंठ हिल रहे थे और मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा था, मैं शैतान का चेला हूं, बन मंदिर मेरा घर है। फिर रानी की आंखें और मुस्कुराहट फैलने लगी और उसके बाद हमारी रूहें एक जिस्म बन गईं। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर सोया या कितनी देर बेहोश रहा। मैं होश में आया तो याद करने लगा कि क्या हुआ था और कब हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगा कि मैंने 15 आदमियों के साथ रेलगाड़ी में डाका डाला था। वो सारी वारदात याद आने लगी। मेरे साथी जिस तरह मरे वो भी याद आया, लेकिन मैंने कुछ भी महसूस ना किया। ना अफसोस हुआ ना पछतावा। मैं जहन पर जोर देता हूँ तो भी याद नहीं आता कि कितने दिनों के बाद हमारा लूटा हुआ माल बंद मंदिर के उस गारनुमा कमरे में पहुंचा दिया गया था जिसमें साधु मुझे ले गए थे। एक रात रानी ने मुझे बुलवाया। मैं अपने कमरे में पड़ा हुआ था। शैतान की इबादत होती थी। मैं बुरी तरह थक गया था। गुनाहों की उस रात ने हड्डियां तोड़ दी थी। मुझे याद नहीं रहा था कि मैं किस वक्त सोया और किस वक्त जागा था। मैं जाग कर भी सोया हुआ ही था। रानी के बुलावे पर मैं चला गया। वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके कमरे में सजावट थी और उसका बिस्तर बड़ा नरम था। मेरे सिवा वहाँ किसी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उस रोज़ वहाँ एक और मर्द मौजूद था। दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। वो रानी के आगे 2 जानू बैठा था। रानी ने मुझे इशारा किया कि मैं वहीं रुक जाऊं। मैं रुक गया। उठो, रानी ने उस आदमी से कहा जो उसके सामने बैठा था। वो उठा तो रानी ने कहा, पीछे मुड़ो और इस आदमी को अपना नाम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो आदमी जब पीछे मुड़ा तो मुझे झटका सा लगा। वो इंस्पेक्टर मंसूरुल हसन था। उसने देहाती बंगालियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और हाथ आगे करके मेरी तरफ बढ़ा। ओह मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने खुशगवार लहजे में कहा। मुझे जानते हो ना, मेरा नाम मुन्ना है। मैं शैतान का चेला हूँ। मैं 400 साल बाद यहाँ आया हूँ। मैं वही करूँगा जो रानी मुझे हुक्म देगी। मैंने हैरत से रानी की तरफ देखा। उसने ताली बजाई। एक आदमी दौड़ता हुआ आया। रानी ने उसे कहा कि वो मंसूर को ले जाए। मैं देख रहा था मंसूर उस आदमी के साथ ऐसे ही सुधाए हुए जानवर की तरह चल पड़ा जिस तरह मैं यहाँ आया तो जो कहता चलो मैं उसके साथ चल पड़ता था। तुम हैरान हो रहे हो खानू, रानी ने कहा। मुझे खुशी है कि तुम हमारी दुनिया में बेदार होना शुरू हो गए हो। ये तुम्हारी अपनी दुनिया है। तुमने पहचान लिया है कि यह पुलिस का इंस्पेक्टर मंसूर है। तुम्हें याद होगा कि एक बार तुम जिंदा इंसान के रूप में रात को मंदिर में आए थे तो एक आवाज़ ने कहा था कि इंस्पेक्टर मंसूर से कहना कि जो रूह मिट्टी के बुत से आज़ाद हो जाती है उसे तुम हथकड़ियाँ नहीं डाल सकते। लेकिन यह शख्स गुमराह रहा। ये रूहों को हथकड़ियाँ लगाने के लिए यहाँ आता रहा। आखिर मैंने इसे मिट्टी के बुत से आज़ाद कर लिया और इसे यहाँ ले आई। इसे गौर से देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। 400 साल पहले यह मुसलमानों की फौज में अफसर था। उसने इसी खित्ते में 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी और तीसरी लड़ाई में मारा गया था। 400 साल के बाद मैंने इसे पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में देखा। मैंने इसकी नीयत देखी तो इसे घोड़े से गिराकर मार दिया।
और इसे उसी देहाती लिबास में यहाँ ले आई हूँ। मंसूर मर चुका है? हाँ, रानी ने कहा। तुमने उसकी रूह नहीं देखी? मैंने उसे मुन्ने का नाम दिया है। अब भी ये तुम्हारा खादिम होगा, लेकिन कुछ दिन उससे दूर रहना। जब तक मैं ना कहूँ उससे नहीं मिलना। मंसूर की मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक आदमी दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और घबराई हुई आवाज में कहने लगा, उधर लड़ाई हो रही है। मौजम हाथ में ढाल लिए खड़ा है, कहता है ये सब मेरा हिस्सा है। उसने बॉक्स पर पांव रखा हुआ है, कोई उसके करीब नहीं जाता। खानू, रानी ने मुझे कहा, तुम्हारे बगैर उसे कोई नहीं संभाल सकता। वो उठी और बोली, मेरे साथ आओ, तुम्हारी बादशाही में इतनी जुर्रत कोई नहीं कर सकता। वो मुझे मंदिर के उस वसी कमरे में ले गई जहां हम इबादत किया करते थे। वहां मैंने ये मंजर देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी जिसका नाम मौजम बताया गया, कमरे में इस तरह खड़ा था कि उसके एक पाँव के एक बॉक्स पर रखा हुआ था और उसके हाथ में बड़े साइज का धा था, जो दरअसल कोई 4 इंच चौड़े ब्लेड वाली तलवार थी। उसकी नोक नहीं थी, आगे से भी कसाई के बड़े छुरे की तरह चौड़ी थी। 7-8 आदमी दीवार के साथ खड़े थे। 2 के हाथों में रिवॉल्वर थे, बाकी सब के पास खंजर थे, लेकिन उन सब के चेहरों पर खौफ व हरास था। मौजम की जिसामत मुझसे मिलती जुलती थी। मैं हैरान इस बात पर हुआ कि बूढ़ा, जिसे सब बंगाली जबान में वो जो इबादत के लायक है कहते थे, एक कोने में खड़ा था। खानूम, बूढ़े ने मुझे कहा, मौजम को समझाओ ये गद्दारी कर रहा है। कहता है ये पूरा बॉक्स मुझे दे दो। मैं नहीं कहता कि मुझे दे दो, मौजम ने गरजती हुई आवाज में कहा। मैं कह रहा हूं कि मैं ये बॉक्स ले जा रहा हूं। किसी की हिम्मत है तो मुझे रोक ले। खानू, रानी ने मुझे कहा, इसे बॉक्स से हटा दो, इसे गुम कर दो, जैसे तुमने उस वहशी कज़ाक को गुम कर दिया था। मैं शायद बेदार हो रहा था। मुझे हैरत हो रही थी कि वो जो इबादत के लायक था मौजम से डर रहा था, लेकिन मुझे सोचने का मौका नहीं मिला क्योंकि मौजम ने मुझे ललकार दिया था। खानू, उसने मुझे कहा, धोखे में ना आ, तू अभी अनाड़ी है, नया नया फंसा है, मेरे हाथों अपने जिस्म का कीमा ना करवा लेना। मैंने और कुछ ना कहा ना कुछ सोचा। मैं खाली हाथ आगे बढ़ा। दरमियान में वो चबूतरा था जिस पर यह बूढ़ा मबूद बनकर बैठा करता था। मैं उसके साथ साथ मौजम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। मुझे मालूम था कि वो मुझ पर धाक वार करेगा, इसलिए मेरी नज़र उसके दाएं हाथ पर थी। वो मेरी तरफ आया। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा कि वो वार करे। उसने ऊपर से नीचे को बड़ा तेज़ वार किया। मैं तैयार था। मैं एक तरफ हो गया। धा चबूतरे के किनारे पर लगा। मुझे अंदाजा था कि उसे संभलने में 5-7 सेकंड्स लगेंगे। वो आगे झुक गया था। मैंने उछलकर उसके पहलू में इतनी जोर से ठुड्डा मारा कि वो 3-4 कदम परे जा पड़ा और उसका धा उसके हाथ से छूट गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करने लगा। मैंने उसकी कनपट्टी पर ठुड्डा मारा। वो बेहोश हो गया। मैं उसे उठाकर सर से ऊपर ले गया और फर्श पर पटक दिया। अब उसका जिस्म हरकत भी नहीं करता था। मैंने उसे एक बार फिर उठाया और सर से ऊपर ले जाकर पटका। इतनी बुलंदी से पत्थरों के फर्श पर पीठ के बल गिरकर वो जिंदा नहीं रह सकता था। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो मर गया। बूढ़ा दौड़कर मुझ तक आया और मेरा हाथ चूम कर बोला, मैं तुम्हें अपना खास चेला बनाऊंगा। मैंने उसे धक्का देकर कहा, तुम इबादत के लायक नहीं हो। रानी तेजी से आगे बढ़ी और मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, ये गलती ना करो, तुम अभी यहाँ के दस्तूर से वाकिफ नहीं हो, गुस्ताखी ना करो। तुमने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो यहाँ किसी को नहीं मिलता। मेरे साथ आओ। रानी की मुस्कुराहट और उसकी आंखों में वो जादू था जो मुझे कुछ समझने की सलाहियत से महरूम कर देता था। मुझ पर ऐसा तलिस्म तारी हो जाता था कि मैं ख्वाबो ख्याल की दुनिया में चला जाता और मुझ पर खुमार सा तारी हो जाता था। मैं उसके साथ चल पड़ा। मैंने देखा कि कमरे में जितने आदमी खड़े थे वो झुक गए थे। शायद वो मुझे ताज़ीम दे रहे थे। रानी मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने एक पाइप निकाला, उसमें तंबाकू की शक्ल की कोई चीज़ डाली और पाइप मेरे मुंह में देकर उस चीज़ पर जलती हुई दिया सलाई रखी। मैंने कश पर कश लगाए और मैं रूहों की दुनिया से भी आगे निकल गया। मुझे अब याद नहीं रहा कि कितने दिन पहले या कितने दिन बाद फलां वाक़या हुआ। मैं आपको वाक़यात सुना देता हूँ। मैंने इंस्पेक्टर मंसूर और अरोना को 2 मरतबा इकट्ठे देखा, लेकिन मैंने दखल अंदाजी नहीं की क्योंकि रानी ने मुझे कहा था कि मैं उसके कहे बगैर इंस्पेक्टर मंसूर के साथ कोई बात ना करूं। मैंने रानी से सिर्फ यह पूछा कि मुन्ना कहाँ रहता है। रानी ने बताया कि यहीं रहता है और अरोना उस पर नज़र रखती है। वो चूँकि इस दुनिया में नया नया आया है, इसलिए उसे खूबसूरत साथ की ज़रूरत है। 2-3 रोज़ के बाद शाम का वक्त था। मैं मंदिर के बाहर अकेला बैठा था। अरोना को अपनी तरफ इस तरह आते देखा कि इधर उधर और मुड़ मुड़ कर पीछे देखती थी जैसे चोरी छुपे आ रही हो। करीब आकर उसने हाथ से एक तरफ इशारा किया और वो उस तरफ जाकर बैठ गई। वहाँ झाड़ियाँ थीं, कोई देख नहीं सकता था। मैं उसके पास जा बैठा। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बदरू हूँ, उसने कहा। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि मैं तुम्हारे साथ जो बातें करूँ वो रानी को ना बताना,
वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, लेकिन एक और ताकत भी है जिसके आगे तुम एक चींटी से भी ज्यादा कुछ नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे एहसान का सिला देना चाहती हूँ। खानू, यहाँ से अभी निकल जाओ। जाऊं कहाँ? मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। उसने कहा, अगर रानी को बताओगे कि मैंने तुम्हें यहाँ से चले जाने को कहा है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम ऐसे कैदी बना दिए जाओगे कि चूहे से बढ़कर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आज रात यहाँ कुछ होने वाला है। तुमने मेरी इज्जत बचाई थी, मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ, तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रही हूँ। यहीं से पीछे निकल जाओ, मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती। वो उठी और चली गई। मैं हैरान और परेशान वहीं बैठा रहा। कभी मेरा जहन साफ हो जाता और मैं सोचता कि अरुणा ने मुझे चले जाने को क्यों कहा है। कभी ख्याल आता कि रानी मेरा इम्तहान ले रही है। सोचते सोचते जहन पर धुंध छा जाती और मैं अपने आप को रूह समझने लगता। सोच सोचकर मैं तंग आ गया और मंदिर के अंदर चला गया। अंधेरा हो गया था, दिए जल रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था कि रानी सामने से बड़ी तेज आती दिखाई दी। कहने लगी, उसने गद्दारी की है। किसने? अरुणा ने। रानी ने कहा, उसने मुन्ने को कहीं गायब कर दिया है। कहती है मुझे मालूम नहीं कब और कहाँ गया है।